Welcome to Faces Files. Friends, thank you for joining us. आज जिस हम टॉपिक या जिस फाइल को हम अनमाइंड करने वाले हैं दैट इज जनरेशन सी। जनरेशन सी जो कि दैट इज लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ से एआई, there is a lot to explore for them and they are born in the digital media or the digital world, right? लेकिन इसके साथ साथ there's a lot of anxiety, बेचैनी, डिप्रेशन, बर्नआउट। ये सब क्यों है? आज इन सारी चीज़ों को हम अनवाइंड करेंगे इस एपिसोड में, इस कॉन्वर्सेशन। So our today's guest is Talha Aslam and famously and commonly known as Talha Shorwala. ये एक ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट है, शोर फिल्म्स के नाम से उनका ब्रांड है और वहाँ पर ब्रांड स्ट्रैटेजी का काम सरअंजाम देते हैं जहाँ पे ब्रांड्स को डेवलप करते हैं। He is commonly known as a digital entrepreneur as well. Are you sure I'm a Gen Z? You're partially Gen Z. Okay, जहाँ तक मुझे पता है Gen Z starts at 1996. Right. Then it goes onwards. I am 1997 और उसका भी end like November 1997. Right. लेकिन when I'm sitting with millennials, I am a millennial. I am sitting with boomers, I am a damn good boomer. मतलब तो maybe that's a problem of old, वो जो old souls होते हैं वो वाला जो syndrome है उसका एक problem है, but I'm not very sure. हाँ, जो Gen Alpha है उससे मैं बिल्कुल relate नहीं कर पाता। Gen Z के साथ मैं बहुत ज़्यादा relate कर पाता हूँ। You're a millennial, right? I am. Tell me more about it. I think so. Millennials are pretty much balanced people. 90s के वो बच्चे ना जो के बच्चे हैं और जिन्होंने बहुत सारे दुनिया में भी चेंज लाए हैं, मुल्क में भी, and they have a lot of ideas, they have a lot of energy, but again they do not fit anywhere very well. So JT press stable like Millennials के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जब बिल्कुल अच्छा Gen Zs को Gen Z क्यों कहते हैं मेरे ख्याल में कि 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ और 2008 तक 2009 तक ये दुनिया की यूथ इसे काफ़ी अडॉप्ट कर चुकी थी एंड 2011 तक ये पाकिस्तान में आ चुका था अच्छे अंदाज में। वैसे तो 9 में भी लोगों ने अकाउंट्स बना लिए थे, 10-11 में। सो देयर इज़ अ होल जनरेशन जिन्होंने जब आंखें खोली तो वो फ्राइड की जो सोशल स्टेजेस है ना कि जब वो घर से बाहर निकले तो दे वर गेटिंग रेज्ड ऑन दैट इक्वेशन। मतलब वो डिजिटल मीडिया एग्जिस्ट करता था, सोशल नेटवर्क एग्जिस्ट करते थे, इट वाज अ रियलिटी। उससे पहले भी थे सोशल मीडिया नेटवर्क्स, हम याहू मैसेंजर्स थे, मतलब मुख्तलिफ नेटवर्क्स थे उससे पहले भी, बट एक जो है ना वाइड स्प्रेड और बड़ा नेटवर्क और पूरी दुनिया में जनरल मैस अडेप्टेबिलिटी वो फेसबुक से आ रही है। अच्छा, मुझे इतना तरस आते मिलेनियल्स पे कि ये they got ready, they got graduated with a different type of world and when they are in here actually अपनी learnings को deploy करने practical life में दुनिया ही बदल गई है। तो आप ज़्यादा चलेंगे आपके लिए, I empathize. थैंक यू सो मच। सो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक जेन जी और आपने जेन जी को इतने अच्छे से डिफाइन किया और उसके साथ साथ मिलेनियल्स और दूसरी जनरेशंस को भी। कैन यू ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग दैट बिफोर वी स्टेप इनटू द challenges of Gen Z, I would like to know a little bit more about you. That being a Gen Z, there are so many different narratives about employing Gen Z, about other things about Gen Zs as well. So something about yourself that your ground reality and your practical experiences और उसके साथ साथ जो आपने अपना पूरा शोर ब्रांडिंग establish किया है। I mean as a Gen Z you have established yourself like literally well because when we met I didn't know you were a Gen Z. या अच्छा, इसमें ना एम्प्लॉइंग जेन जी एंड वो जो जितनी भी रिसर्चेज और टॉपिक्स और ये सारा कुछ हो रहा होता है ना, एक हमारा बड़ा मज़ेदार जोक था, जोक तो नहीं था लेकिन एडवर्टीजमेंट एजेंसीज में
एक जोक है कि यार इसे ना जेंजी लुक देता। कोई भी हमने जब कोई एड शूट करना होता है तो कराची में दावर हैं, दावर मैंने उनके साथ एक कैंपेन पे काम किया कराची में, अमेजिंग पर्सन। तो अ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी कैंपेन थी ओनिक की, पाकिस्तान में नया सिम कार्ड जो लॉन्च हो रहा था। उन्होंने कहा ये क्या लुक बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसको ना हम एड एजेंसी में कहते हैं जेंजी लुक। मैं कहा ये जेंजी कहाँ से है? तो देयर इज सो मच ऑफ स्टिग्मा अटैच्ड, देयर इज सो मच ऑफ मतलब एम ही जनरलाइज सी चीज़ें अटैच्ड कि ये जेंजी होता है। और वो सिर्फ क्या था, पॉपिंग कलर, सोफा येलो कलर का है, वो पर्पल कलर का है, ये रेड कलर का है, ये कारपेट जो है वो पता नहीं नियॉन ग्रीन कलर का। दैट्स नॉट जेंजी। मतलब आप उसको पॉप कल्चर कह सकते हैं, आप उसको कोई भी और नाम दे सकते हैं, जेंजी का ये मतलब नहीं है। मतलब ऑल अबाउट मैक्सिमलिज्म नहीं, और वो एक आर्ट मूवमेंट पैरेलल में चल रही है। अच्छा, जहाँ तक होती ना एम्प्लॉइंग जेंजी, इसमें ही मुझे बड़े वो नज़र आते हैं यार। जस्ट रियलाइज दैट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड इट्स हेयर। मतलब आप क्यों उसमें वो करते हैं कि हमें ये भी समझना है, वो भी समझना है, हर चीज़ को रैशनलाइज क्यों करना है, हर चीज़ को डब्बे में क्यों डालना है? एंड एक चीज़ जो जेंजीज आर ब्रेकिंग, दैट इज़ द बॉक्सेस ऑल ओवर द प्लेस। जहाँ हम जा रहे हैं हमारी जनरेशन भी जस्ट ब्रेक, मतलब हम डेफिनेशंस को तब्दील नहीं कर रहे, तबाह कर रहे हैं। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ऑफ Right. Moving further, can you further share with us about your brand? कि आपने जब इसकी about your shore brand और उसके setbacks भी क्या आए, और interaction different generation से साथ interaction ने आपको अगर कोई setbacks आए, challenges? तो मुझे नहीं पता था जेंजी क्या होता है, मुझे नहीं पता था मिलेनियल क्या होता है। आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल यंग पर्सन, नथिंग स्पेशल। थोड़ा सा स्पेशल मेरे बारे में ये था कि आई वॉज टॉकिंग ऑन स्टेजेस। और मैं एक अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ता था और मेरी उर्दू अच्छी थी। ये एक स्पेशल चीज़ थी कि जहाँ पे लोगों को उर्दू नहीं आती, मुझे उर्दू आती। और जो चीज़ मुझे लगता है कि अच्छा थोड़ी सी मुझ में अलग थी, वो था मैं मैथ्स से अच्छा था। और आप तो बिल्कुल नहीं, मुझसे आप ओ लेवल्स के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकते। पहले अच्छा था, बहुत अच्छा था, मैजिकली पता नहीं कैसे। तो वो एक अलग चीज़ थी। एंड व्हेन आई वेंट इनटू द वर्ल्ड, तो मुझे पता चला कि एजिज्म तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप जिस भी टेबल पे जाके बैठ रहे हैं, ओके, मेरी शुरू से इत्तेफाक से या किस्मत अच्छी है क्या, मेरी दाढ़ी आ गई। एंड मुझे वो क्वाइट एट अ यंग एज, 14-15 साल की उम्र में आई हैड अ बियर्ड। Okay. और 17 साल की उम्र में आई हैड अ बिल्कुल वेल ग्रूम्ड बियर्ड, 17-18। आई डिड नॉट लुक 17-18, मैं 23-24 का लगता था। और जब मैं 23-24 का हुआ तो मैं 32 का लगता था। और अब मैं अपनी राइट एज का लगता हूँ, मतलब मैं 27-28 का हुआ हूँ तो अब मैं 30 का लगता हूँ। पर थोड़ा थोड़ा कह लेंगे आहिस्ता आहिस्ता 10 साल लगा के थोड़ा थोड़ा ग्रोम करना भी सीख लिया, अभी प्रॉपर नहीं सीखा। बट ये जो है ना, जो फ़र्क आता था वो टेबल पे बैठ के, जिस दिन आपने किसी को बता दिया कि आप स्टूडेंट हैं, आपकी सर्विसेज का रेट गिर जाएगा। Interesting. जिस दिन आपने उसे रियलाइज करवा दिया, एंड इवन टुडे व्हेन यू ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है, इसमें कुछ बुरा या अच्छा नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू नो दिस एंड यू नीड टू नो हाउ टू मैन्यूवर दिस। इसमें कुछ बुरा या अच्छा नहीं है। देयर इज स्टिल अ सेगमेंट इन पाकिस्तान जो मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बहुत बड़ी टीम के, क्रिकेट टीम के एक ओनर है। सो समवन इंट्रोड्यूस्ड मी उनसे फॉर वर्क एंड ही आस्क्ड मी 2 क्वेश्चंस। अच्छा कितने थे हो? मैं क्या सियाद बोल रहे के साथ की तरह मैं क्या अवान ने मजे कमान की करवाना नाल साड़ी बन जाएगी, वाना साड़ी बने। एंड दिस इज सो मच पार्सिमोनियस कि आप इतने एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को इतना सिंप्लीफाई करके कैसे जज कर रहे हैं। सबका ठीक है, आपका जजमेंट क्राइटेरिया होता है, बट दिस जस्ट रिफ्लेक्ट सो मच कि यार इसी तरह से आप मेरी एज को देख के भी मेरे बारे में सोचेंगे कि अच्छा
ओके ठीक है, इसी तरह से आप फिर मेरा मैरिटल स्टेटस देख के भी अच्छा अभी शादीशुदा नहीं है तो इसका मतलब कि अच्छा जिम्मेदार नहीं होगा, अच्छा सो ऑल दोज थिंग्स ये आएगी ना। और आप इससे क्या है, आप एजिज्म कर रहे हैं आप और बहुत सारी वो काम आप स्ट्रेट अवे बंदे को एक डब्बे में डाल रहे हैं। मिलेनियल्स के साथ भी यही हमारा भी दुख है कि अगर आप शादीशुदा नहीं है तो हमारे मैरिटल स्टेटस पे हमारी सैलरीज डिसाइड होती है। क्यों? सिंगल लोगों के खर्चे नहीं होते हैं क्या? That's a disaster. We don't live in a competence-based society. We live in a hunch-based society. कि बस जो हंच है और जो सेठ साहब ने कहा है या जो शख्सियत परस्त भी हैं हम लोग, तो जो ऊपर बैठी शख्सियत ने कहा है। सो Gen Z is not at all about any of these things. So उसकी वजह ये कि हम ग्लोबल विलेज में पले बड़े हैं। हमने टाइम स्क्वायर देखा है, हम अब बचपन हमने कोरिया पूरा देखा हुआ है। And I've never been to Japan, मैंने देखा हुआ है। I've never been to the USA, मुझे सारी स्टेट्स के नाम पता है कैसे। इस वजह से कि आप शायद कहें वो अपने काबू पे देख नेटफ्लिक्स, फेसबुक है, ट्विटर है, डिस्कॉर्ड है, वी हैव रेडिट, मतलब जो वी हैव ऑल दोज चैनल्स जहाँ से हम अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्नैपचैट है, मैं किसी भी मुल्क की किसी भी लोकेशन को जाके टैप करता हूँ और मुझे वहाँ के इवेंट्स और हैपनिंग्स और स्नैप्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सही। तो दिस इज़ वेरी डिफरेंट, मतलब ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं बुजुर्ग हमारे पर। So we see this as an age of information. पैदा होते ही इंफॉर्मेशन पैदा होते की जो गैजेट्स है उनके साथ जेन जी का शायद मिलेनियल्स को उतनी जल्दी नहीं मिले जितनी जल्दी जेन जी को मिल गई। The sad part of the story is the rising percentage of depression, anxiety, बेचैनी, ये क्यों है? और एक ये भी चीज़ नज़र आती है कि जेन जी शायद सिर्फ सोशल मीडिया पे ही अवेलेबल है, उसकी दावा नहीं है, और ऑफलाइन हाउ डू यू सी दैट? सो दो चीज़ें जो है ना, दो सवाल हैं इसमें आपके जी। एक तो ये कि व्हाई डू वी टेंड टू लुक एट द वन साइड ऑफ द कॉइन ओनली, हम एक रुख क्यों देखते हैं, दूसरा रुख भी तो देखें ना। दूसरा रुख क्या है? दूसरा रुख ये है कि मैं डुअलिटी से भरा हुआ एक खूबसूरत इंसान हूँ। अगर यहाँ दिन है तो यहाँ रात भी, अगर यहाँ खुशी है तो यहाँ गमी भी, अगर यहाँ वाइट है तो यहाँ ब्लैक भी है। यहाँ हर किस्म का कॉन्ट्रास्ट अवेलेबल है। सो जहाँ जहाँ डिप्रेशंस की बात करते हैं ना, एंग्जाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, तो वहाँ डिजिटल हाइजीन की भी बात होनी चाहिए, वहाँ पर डिजिटल सोहबत की भी बात होनी चाहिए। आप 5 लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं, दैट मेक्स अप योर पर्सनैलिटी। देखिए से आप 5 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारे हैं, दैट ऑल्सो मेक्स अप योर पर्सनैलिटी। यू जस्ट हैव टू बी वेरी ऑफ कि कौन से पेजेस आप फॉलो कर रहे हैं, किंग इन्फ्लुएंसर्स तो सुन रहे, कौन से व्हाट इज योर आपका जो एल्गोरिथम है वो ट्रेन कैसे हुआ है। एंड दिस टेक्स लेस देन 5 मिनट्स टू रीट्रेन योर एल्गोरिथम। और जाके अनइंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड करें एक टोर फीड्स में, ठीक है, लेस देन 5 मिनट्स। दूसरा पार्ट कि जेन जी घर से बाहर नहीं निकलते। आपको बताता चलो कि जहाँ एक वो हिकिकोमोरी कल्चर डेवलप होता जा रहा है, जैसे जापानीज़ कॉन्सेप्ट के सबक के कमरे के अंदर ही रहेंगे ये सब, वो जैसे जैसे राइज पे आता जा रहा है, वैसे वैसे देयर इज़ अनदर कम्युनिटी एज वेल जो कि जोर लगा के ये एंटी टेक हो रही है। ऑफलाइन क्लब्स इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं, लोग अब एक्चुअली वो फार्म्स पे जाके रहना और उन चीज़ों को प्रेस करने लगे हैं। इन द कमिंग ईयर्स यू सी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे हैं, रंग बढ़ते जा रहे हैं ज़िंदगी के। पहले यार सही बात है। अब बढ़ते जा रहे हैं, अब चॉइसेस बढ़ती जा रही हैं। पहले से डॉक्टर और इंजीनियर था ना, हमने सुना, अब 10 और आप फ्यूचर में 20 और हो जाएंगे। आप क्या बनना चाहते थे जहाँ फिर आपने ये बात की है? So what was your dream to be as? I wanted to be You're still not that person. नहीं, I wanted to be exist करना चाहता। Oh, interesting. You wanted to be. जैसे लोग कहते हैं कि आप क्या होना चाहते हैं, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो मैं होना चाहता हूँ, पहले तो मैं इंसान होना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो अब मैं अपनी एक कंप्लीट एग्जिस्टेंस ऑफ माई सेल्फ, मैं उसमें समाना चाहता हूँ, उसमें अपने आप को परोना चाहता हूँ, उसमें फिट बैठना चाहता हूँ। और वही क्वेस्ट है, उसी में तो ज़िंदगी निकल जानी है। और अब क्या
हाँ मेरा आज दिल कर रहा है मैं ट्रेनर बनूंगा, मैं बनूंगा, मेरा कल दिल कर रहा है मैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, परसों दिल कर रहा है मैं फिल्में करूंगा, बनूंगा, मैं करूंगा, मैं वो सब करूंगा, बट मुझे ये देख लेना है कि मुझे पैसे कहाँ से आएंगे। एक बार वो एक बार वो सॉर्टेड है तो बाकी सब तो मैं जो मर्जी कर, दुनिया का क्या लेना है इसके साथ। सही, सो आई वांट टू बी, दैट्स इट। इन द सेम एज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पर बढ़ती हुई इंफॉर्मेशन के साथ, बढ़ती हुई एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन के साथ, देयर इज अ लॉट ऑफ बर्नआउट। हाउ डू यू सी, नॉट जस्ट फॉर द जेन ज़ी बट फॉर अदर जनरेशंस एज वेल, मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस और सोशल मीडिया एक्टिविज्म की रोशनी में इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डाल दी। वी रन अ स्मॉल कम्युनिटी 7,000 लोगों की, सेफ स्पेस प्रोजेक्ट के नाम से। कोविड जब आया था तो उसमें मेरा मेंटल हेल्थ, सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने 400 से ज़्यादा थेरेपिस्ट को ऑनबोर्ड किया। आप अपना 1 घंटा हफ्ते में डोनेट किया करेंगे, और हमने फिर कुछ 7-8 हज़ार लोगों की कम्युनिटी को मोबिलाइज किया, जिसको हमने बोला कि इन्हें हमने बोला डोनेट एन आवर, इन्हें हमने बोला हेल्प अ फ्रेंड। आपका जो दोस्त आपको लग रहा है उसे यार रेफर करना है, सही एक हमने फिर उनकी मैच मेकिंग शुरू कर दी, और उस दौरान आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। सो मेरी लर्निंग्स क्या है, जो पिंग नोटिफिकेशन की साउंड है ना, जो आपको एक डोपामिन ट्रिगर देता है, आप में उसके अलावा भी बहुत सारे डोपामिन ट्रिगर्स अपनी लाइफ में रख रहे हैं। इफ दैट इज द ओनली डोपामिन ट्रिगर दैट यू आर गेटिंग, गो आउट। आपकी शामें खूबसूरत होनी चाहिए, आपका आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आपको सेरोटोनिन ट्रिगर्स मिलने चाहिए, फॉल इन लव, सिट विद योर पेयर्स, प्ले गेम्स, वीडियो गेम्स खेलें, कार्ड्स खेलें, मूवी ऑल नाइटर्स करें दोस्तों, एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू कैन डू योगा, डू डांस, मतलब जो भी आप कर सकते हैं। अगर तो पिंग नोटिफिकेशन का साउंड जो है वो आपका ओनली सोर्स ऑफ डोपामिन है, देन यू आर इन ट्रबल। राइट, इंटरेस्टिंग पॉइंट फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। हम आजकल देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट, हम अपनी फैमिलीज के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, और कोविड की एक खूबसूरत चीज़ हुई जब इंटरनेट सारा बंद हो गया और सारा कुछ, तो जिन फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हुए थे ये भी अच्छे लोग हैं। इफ देन पीपल, Yeah, it's fine as a universe finds its way to balance everything out. Yeah. And if it has to be destroyed through human, क्या कहते हैं उसे, कि इंसान इतना बिगाड़ते जा रहे हैं इसे कि ये एक दिन आके तबाह हो जाएगा। अगर ये ऐसे ही होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो यूनिवर्स विल फाइंड इट्स वे, इट्स मैकेनिज्म टू रिपेयर इटसेल्फ। These are pretty simple things जिनको हमने बहुत कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा इशू। अब मैं जैसे आपकी जनरेशन के लिए जो मैंने एक बहुत बड़ा इशू बताया ना, कि आप दुनिया के लिए तैयार है और दुनिया बदलेंगे, मैं वो आपको जेनजी के लिए बहुत बड़ा, जेनजी की नहीं, जेन अल्फा के लिए बहुत बड़ा इशू बताता हूँ। अच्छा, वो दुनिया के लिए तैयार हुई और एआई आ गया। मतलब नाउ एवरीवन इज जस्ट थिंकिंग कि भाई ये जॉब भी ऑटोमेट हो जाएगी, ये भी ऑटोमेट हो जाएगी। मैं तो इस चीज़ से इंस्पायर्ड था, मैं तो इस चीज़ से इंस्पायर्ड थी, मैं क्या करूँगी। उसमें जो है ना, मैं जब इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, मैं तो बहुत, एक तो AI will give you the transition time, 3 to 5 years you have ahead of you. It is not going to be perfected. आप इस पे मैं पोस्ट भी की थी एक, और इस पे मेरा एक पूरा नैरेटिव है कि जो दुनिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, अभी उन्हें रीसेट होने में 3 से 5 साल लगेंगे, तब जाके आप AI को प्रॉपरली फंक्शनिंग तरीके से डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकेंगे और उसे पूरी इजाज़त देंगे आपके सारे इंटेलेक्चुअल एसेट्स को इस्तेमाल करने की। There is one thing aside, जो है ना खूबसूरती तस्वीर आपकी मैं मोबाइल से बना लेता हूँ, और उसके बाद भी अगर मैं आपका हैंड स्केच बैठ के हाथ से बनाना जानता हूँ, एंड यू नो दैट आई स्पेंड टाइम ऑन दैट, उस एहसास की जो खूबसूरती है ना वक्त की, वो तो रहेगी। हम फैक्ट्री में सारी चीज़ें बना देते हैं, लेकिन एक कुर्सी हुई जो आर्टिसन हाथ से बनाता है वो आज भी महंगी है। तो आज जितने भी आर्टिसन जो काम हाथ से करना जानते हैं, कल को वो और भी महंगे हो जाए। राइट।
तो it is not going anywhere. Okay. It is just one more reality added to a lot of parallel realities. Right. And another interesting thing is that with the rising ratio and proportion of the social media activism, पहले हम सड़कों पे निकलते थे पोस्टर्स लेके, और अब हमारी पूरी रियलिटी चेंज हो गई है. स्टोरी लगाई, हैशटैग लगाया, पूरी की पूरी मूवमेंट शुरू हो गई. एंड वी हैव ऑलरेडी लाइक हमने बहुत सारी चीज़ें से डिस्कशन की है कि कैसे जो पूरी मूवमेंट स्टार्ट हुई हैं, आर्ट मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशंस. हाउ वुड यू पुट इट, how would you highlight about the or something a takeaway for our youth about the two generations, the tale of two generations? अभी बड़ी recent example है जो इंडो पाक वॉर को ही है ना recently. Youth on the both sides, there were a few warmongers, लेकिन आपको पता है ये जंग रोकी किसने? सोशल मीडिया. उन्होंने बता दिया कि आप उधर भी गलत खबरें ना फैलाएं, उन्होंने बता दिया आप इधर भी गलत खबरें ना फैलाएं. I have amazing friends in India who are famous and they're और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, बहुत सारा कोलैबोरेशंस करना चाहता हूँ. और they are speaking the exact version जो कि एक राइट वर्जन बनता है. और इसी तरह से पाकिस्तान का भी हमने भी बहुत सारी ऐसे हरकतें करने की कोशिश की, बट क्वाइट नेचुरली हमारी यूथ ने नहीं एक्सेप्ट किया. और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन कंटेंट क्रिएटर्स ने बड़ी जिम्मेदाराना अंदाज से बताया है कि भाई नहीं, फेक न्यूज़ नहीं शेयर करनी, हेट स्पीच नहीं शेयर करनी. सो दिस इज़ अ मूवमेंट. व्हाट एल्स इज दैट? दिस इज़ अ सोशल चेंज. ये और क्या है? बस वो किसी नारे के अंदर नहीं आ रहा. तो आपको क्या अपने ही स्टाइल में जो मूवमेंट्स देखने का शौक है, वायलेंट अंदाज, तो वही आके दिखाएं क्या? दीज आर ऑल गुड साइंस. Right. So, having you from the Gen Z, there is still hope we see कि ये नहीं कि Gen Z सिर्फ स्क्रीन पर ही आपको जो एक कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है सोशल मीडिया के पीछे और स्क्रीन्स के पीछे. Gen Z actually exists and they are changing the reality and they are paving way or they are paving a path for so many others as well, right? So doing something. आप हमारी यूथ के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए something full of hope, optimism, and the personality that you have, and that's the base of our getting to know each other. I'll conclude my thought on the whole conversation on just one thing. Yeah. Be. Right. If you want to be something, be. हो जाओ. That's it. Do it. और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ नहीं है. यहाँ से कुर्सी उठा के वहाँ रखने का दिल कर रहा है, यार इसको ऐसे तब्दील करो, इस कर दो. ये करने का लाइटें चेंज करने का दिल कर दो, करके देख लो. That's it. Be. No other experience. Thank you so much for your such insightful conversation, and उम्मीद है कि आप सबने भी सही conversation को enjoy किया, अगर आपके लिए कुछ take away भी होगा. So this was the first episode of our conversation with on the topic Gen Z with actually a Gen Z. Thank you so much.